वेलकम टू माय फुजूसी बबल में आप लोग का फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं आप लोग से बस एक बात ही कहना चाहूँगी, यार आप लोग बहुत ही ज़्यादा ही मीन हो। आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद इसे अनसब्सक्राइब कर लो यार, इससे ना आदमी थोड़ा लो फील करता है। ऐसे मत किया करो। अगर आप लोग को नहीं करना है तो डायरेक्ट मत ही किया करो, मगर सब्सक्राइब करने के बाद वापस अनसब्सक्राइब मत किया करो। इससे बहुत ही ज़्यादा बैड फीलिंग आती है यार, प्लीज़ ऐसा मत किया करो हैं। और चलो, मैंने देखा है कितनी सारी वीडियोज़ में कि आप लोग को ज़्यादातर रोमांस वीडियोज़ ज़्यादा पसंद है, तो मैं ट्राई करूँगी कि इस बार आप लोग को भर भर के रोमांटिक यानी कि रोमांस दिखा सकूँ, सुना सकूँ। ओके, चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में एक बहुत बड़े पर्दे पे एक बहुत बड़े पर्दे पे एक सीन को चलता हुआ दिखाया जाता है और लोग उसे देख के बहुत ही ज़्यादा पागलों की तरह चिल्ला रहते हैं, वी वुजान। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहते हैं। और वहीं उस पर्दे पे जो इंसान था वो कोई और नहीं, हमारा फर्स्ट मेन लीड वी वुजान है, जो कि एक एक्टर है चाइना का नामा, यानी कि सबसे नंबर 1 एक्टर है। और वही अभी इस पर्दे पे चल रहा है और लोग उसके लिए पागल हो रहे हैं। लेकिन उन्हीं लोगों के भीड़ में एक और शख्स था जो कि उसे इस इंटेंशन निगाहों से घूरे जा रहा होता है कि कोई भी उस इंसान को देखकर यह सोच सकता था, यानी कि समझ सकता था कि उस इंसान के आंखों में इस इंसान को लेकर कितनी ज़्यादा क्रेजीनेस है। और इसी पे मैंने इस स्टोरी का नाम रखा है आई एम क्रेजी फॉर यू। ओके, तो चलिए, यानी कि अपने स्टोरी पर वापस आते हैं। वो इंसान उस जान को बहुत ही ज़्यादा ही घूर घूर कर देखे जा रहा होता है। उसके आंखों में ऐसा क्या है ये समझना काफ़ी मुश्किल था। देर के बाद वो इंसान वहाँ से चला जा रहा था, यानी कि वहाँ से चला जाता है और उसके मन में बस एक ही बात चल रही होती है कि यू आर माइन, यू आर माइन, विभूषण यू आर माइन। वो बस ऐसा ही बोलते हुए जा रहा होता है और पीछे उस ग्राउंड को देख रहा होता है। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है उन सब पर्सनों पे, और वो अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बीच रहा होता है, क्योंकि पीछे जितनी सारी भी गर्ल्स थी वो विभूषण को बस चिल्ला चिल्ला कर कह जा रही थी, विभूषण आई लव यू, विभूषण विल यू मैरी मी, ऐसा ही वो बोले जा रही होती है। इसी वजह से उस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी ये सब सुनना नहीं चाहता, वो भी विभूषण के लिए। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक इंसान नहाकर तौलिए यानी कि नहाकर वो अपने बाथरूम से बाहर निकलता है। उसके यानी कि कमर के अराउंड सिर्फ तौलिया ही था और वो मस्त मगन अपना निकल के नाचता हुआ गुनगुनाता हुआ आता है बाहर और खुद को फ्रेश करके अपना ड्रेस पहन रहा होता है। लेकिन उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है, जैसे कि उसे कोई दो आंखें बहुत ही इंटेंशन निगाहों से घूरे जा रहा होता है। वो अपने पूरे रूम में निगाहें घुमाता है मगर उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। वो समझ नहीं पाता है कि उसे ऐसा अजीब सा फील क्यों हो रहा है, मगर वो जल्दी से तैयार हो जाता है क्योंकि उसे अब यहाँ से जाना होता है अपने शूटिंग पे। वो कोई और नहीं बल्कि विभूषण था। विभूषण जल्दी से रेडी होता है और उतने ही देर में उसे अपने असिस्टेंट का कॉल भी आ जाता है। वो उसे पिक करता है। उसकी असिस्टेंट उसे बुलाती है कि सर शूट का समय हो रहा है, क्या हमें चलना है, नहीं तो हमें लेट हो जाएंगे और डायरेक्टर इससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। तो विभूषण करता है लूसी बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं जल्दी आ रहा हूँ। विभूषण जल्दी से रेडी होता है और वो अपने शूट के जगह पे के लिए निकल जाता है। उसकी असिस्टेंट लूसी भी वहीं पे रहती है, जो कि उसे सब कुछ बता रही होती है, यानी कि पूरे दिन का शेड्यूल। और उसे बताने के बाद वो दोनों अपने मेकअप रूम में चले जाते हैं। विंग अंदर चला जाता है और अपना रेडी होने लगता है अपने शूट के हिसाब से। आज उसका मैरिज का शूट था लास्ट, यानी कि वो जल्दी से अपने वेडिंग अटायर में रेडी हो जाता है और पार भी आ जाता है। वो दूसरी फीमेल जो कि विंग की अपोजिट थी वो भी आ जाती है। वो दोनों ही अपना शूट आगे का कंप्लीट करते हैं। लेकिन वहाँ पे भी हमें उसी इंसान को दिखाया जाता है जो कि उस ग्राउंड में था और वो यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि विंग और उस फीमेल लेडी ने यानी कि फीमेल एक्ट्रेस ने दोनों ने एक दूसरे का हैंड को पकड़ रखा था और वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। इसी वजह से उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो फिर अपने माइंड में चैंट करने लगता है कि तुम सिर्फ मेरे हो, यू आर माइन, यू आर माइन। बस वो ऐसे ही बकरा होता है। और एक और बात वो कहता है कि तुम बस जल्दी ही मेरे पास आओगे, मैं अब और ये सब नहीं सह सकता, देख सकता हूँ। वो वहाँ से ऐसा ही गुस्से में वहाँ से भी चला जाता है। विंग का वो लास्ट शूट था, इसलिए वो भी अब अपना काम करके वहाँ से चला जाता है। और वो दूसरी फीमेल यानी कि उसकी कोवर्कर एक्ट्रेस उसके पास आती है और कहती है विभूषण क्या हम डिनर पे चल सकते हैं, लेकिन उसे विंग साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि विंग बस अपने वर्क के
रिगार्डिंग ही लोगों से काम करता बातें करता था। उसके बाद उसे ज़्यादा मिलना-जुलना पसंद नहीं था, क्योंकि इससे स्कैंडल भी हो सकता था। उसे अपना करियर बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, इसलिए वो कहता है कि नहीं, मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे जाना है। और वो वहाँ से एक्सक्यूज़ करता हुआ अपने घर के लिए निकल जाता है। वो फीमेल लेडी उसका तो मुँह ही बन जाता है, क्योंकि वो विंग को अप्रोच करना चाहती थी, लेकिन उसका तो प्लान ही फ्लॉप हो गया। वो भी वहाँ से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें अब विंग के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग आता है और फ्रेश होने के बाद वापस उसी हालत में अपने कमर पे टॉवल लपटा हुआ बाहर निकलता है। और उसे फिर से ऐसा लगता है जैसे कोई दो आंखें उसे घूरी जा रही होती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसे ऐसा अजीब सा स्ट्रेंजर सा फीलिंग क्यों होता है। वो फिर से अपना यानी कि ड्रेस पहनता है, नाइट नाइट ड्रेस पहनता है, और वो नीचे चला जाता है अपना डिनर करने के लिए। वो डिनर करके वापस रूम में आकर सो जाता है। तभी हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है, जबकि हुबिंग बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सोया होता है, और उसके पास एक परछाई का एक यानी कि उसके ऊपर एक परछाई का दिखाया जाता है, जो कि उसके तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा होता है। वो जाकर विंग के साइड में बैठ जाता है और उसके फेस पे से बालों को हटाता है, जो कि उसके फेस पे आ रहा होता है, और अपने एक उंगली से उसके फेस से बाल को हटाते हुए कहता है कि तुम सिर्फ मेरे हो, और तुमने उन सबको हाथ भी कैसे लगाया? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं कुछ कर दूंगा? हाँ, क्या तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आता? वो ऐसा ही बहुत ही ज़्यादा क्रेजी बातें कर रहा होता है, और विंग को बस देखे जा रहा होता है। उसका वो मन करता है कि वो अभी विंग को पकड़े, उसके साथ अपनी पूरी डिज़ायर्स कंप्लीट करे, मगर वो फिलहाल वहाँ पे कुछ नहीं करता, और विंग के उसकी तरफ धीरे धीरे झुकने लगता है, और उसके पास एक छोटा सा सॉफ्ट सा पैक करता है और वापस खड़ा हो जाता है। और वो उसे बहुत ही ज़्यादा देर तक एकदम यानी कि समझो तो सुबह के 5 बजे तक बस वहाँ पे बैठा विंग को घूरे जा रहा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको इसके अलावा कुछ और करना ही नहीं है। अगर उसे पूरा दिन पूरी रात भी अगर ऐसा काम दे दिया जाए तो वो आराम से बिना थके उसे कर सकता है। और वो ऐसा ही विंग को देखते देखते 5 बजा देता है। जब 5 का देखता है कि वो 5 बज चुका है, तो वो वहाँ से वैसे ही जैसे आया था वैसे चला जाता है। अब हमें 8 बजे का सीन दिखाया जाता है। विंग अपनी अंगड़ाई लेते हुए अपनी चार्मिंग सी स्माइल लेता हुआ उठता है, और वो खुद को ही गुड मॉर्निंग करता है, क्योंकि वो अकेला रहता है, उसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में, वो ऑर्फन है। और उठता है, अपना ब्रेकफास्ट करता है और आराम से नीचे आकर टहलने लगता है। ऐसा ही उसका कुछ दिन बीत जाता है, क्योंकि अभी उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिले, यानी कि अपना कोई वर्क भी नहीं मिल रहा होता है प्रोजेक्ट काम करने के लिए। इसी वजह से वो आराम से अभी चैन से था। एक हफ्ते के बाद उसे एक डायरेक्टर का कॉल आता है, और उसे बताते हैं कि एक BL मूवी का शूटिंग करना है, और उसमें वो वुजियान को एज अ मेन लीड उसे उसमें लेना चाहते हैं। विंग इसे थोड़ा अलग तो लगता है, क्योंकि यह BL लव था। उसने इससे पहले कभी भी BL स्टोरी यानी कि ड्रामा कभी नहीं किया होता है। वो फिलहाल कहता है कि ठीक है, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, और विंग वहाँ से उनसे मिलने के लिए चला जाता है। जब वो वहाँ जाता है और जब स्टोरी लाइन्स को पढ़ता है और उसमें अपना कैरेक्टर को देखता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा से ही एक्शन सीन्स करना चाहता था। और इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्शन सीन्स थे, और इसमें बहुत ही ज़्यादा रोमांस था, और यानी कि इसमें अमेरिकन रोमांस टाइप का था, जिसे यानी कि यानी कि वी वुजियान को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। उसे अमेरिकन रोमांस बहुत ही पसंद था, इसी वजह से वह इस BL ड्रामा के लिए मान जाता है। उसे इसका थीम बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और डायरेक्टर भी विंग की मंजूरी सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इस ड्रामा में विंग ने काम किया तो उनका इस ड्रामा को सक्सेस यानी कि ऊपर ऊंचाइयों पे बना कंफर्म है। तो कंफर्म है, क्योंकि विंग की फ़ैन फॉलोइंग ही इतनी लंबी थी कि आदमी उससे बहुत ही ज़्यादा लोग थे जो उसे जला करते थे, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा फेमस एक्टर था, और उसके फ़ैन फॉलोइंग भी करोड़ों बिलियंस में थी। विंग की हाँ सुनकर डायरेक्टर खुश हो जाते हैं, और विंग को कंग्रेचुलेसन करते हैं। वो दोनों ही अपना प्रोजेक्ट साइन करते हैं, और विंग वहाँ से यानी कि जाने से पहले उससे पूछता है कि इसका सेकंड लीड कौन है। तो वो कहते हैं कि वो फ़िलहाल अभी यहाँ नहीं है, कहीं पे गया हुआ है। कल वो जब आएगा तो उनके सारे वर्क को समझाया जाएगा, और वो दोनों मिल भी लेंगे, एक दूसरे से अपना जान पहचान भी कर लेंगे। विंग भी ओके करके वो वहाँ से चला जाता है। विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था, उसे जैसा टाइप का चाहिए था उस टाइप का उसे ड्रामा भी मिल गया था, और वो इसमें मेन टॉप था, तो उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं था।
नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। विंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था उस सेकेंड मेन लीड से मिलने के लिए। वो जल्दी जल्दी अपना वो यानी कि जो रूटीन था वो करता है और अपने असिस्टेंट से को फ़ोन पे बातें भी करता है और वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं वहाँ यानी कि डायरेक्टर से और उस न्यू वर्कर से यानी कि अपने न्यू अपोजिट पार्टनर से मिलने के लिए। वो जब वहाँ पहुँचता है तो वो अंदर जल्दी जल्दी जाने लगता है क्योंकि वह जल्दी से वहाँ पे पहुँचना चाहता था। उसे पता नहीं क्यों मगर आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। वो जल्द से वहाँ पहुँचता है तो वहीं पे उसे डायरेक्टर मिल जाते हैं। वो डायरेक्टर से हैंडशेक करता है, उनसे हाल-चाल पूछता है और अपने वर्क के रिगार्डिंग कुछ बातें करने लगता है। तभी वो पूछता है कि वो सेकंड लीड का यानी कि सेकंड बॉय कहाँ है? तो वो कहते हैं कि वो फ़िलहाल उस साइड गया है, उसे कुछ बातें करनी थी। विंग ओके कर देता है और वहाँ से डायरेक्टर चले जाते थे कुछ अपने और काम करने के लिए और विंग उस साइड चला जाता है जिधर वो सेकंड मेन लीड था। वो उसे पता नहीं क्यों मगर उसे देखने का बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। विंग वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वो लड़का पीछे यानी कि उसकी पीठ विंग के साइड है, वो दूसरे साइड मुड़ा हुआ फ़ोन पे किसी से बातें करे जा रहा है। विंग उसे पीछे से देखे जा रहा होता है। उसे वो पीछे से देख के ही कह सकता है कि हाँ ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और वो बस उसे पीछे से घूरे जा रहा होता है। कुछ देर के बाद वो उस पर्सन का यानी कि जो बातें कर रहा होता है उसका बातें ख़त्म हो जाता है और वह पीछे मुड़ के देखता है तो वी बुझियान को अपने सामने देखता है और वो वी बुझियान के पास आने लगता है। विंग बस उसकी हैंडसमनेस में ही खो गया था क्योंकि वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। विंग ने सोचा नहीं था कि कोई इतना भी हैंडसम हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। विंग बस उसे घूरे जा रहा होता है, उसकी गोल्डन आँखों में वो डूब चुका होता है। वो आकर विंग के पास हैंडशेक करता है, कहता है हेलो मिस्टर विवुजियान। विवुजियान तब अपने होश में आता है, वो कहता है हेलो आप। तो वो कहता है कि मेरा नाम वांग यीवो है और मैं आपका सेकंड लीड हूँ यानी कि सेकंड पार्टनर हूँ। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि इसमें बीएल ड्रामा में तुम मेरे पार्टनर हो। हाय तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। वो भी कहता है कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ मैं आपका बहुत 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 बड़ा फ़ैन हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मैं आपके साथ ड्रामा करने वाला आई एम सो एक्साइटेड। विंग बस उसकी चाइल्डिश बातें को सुन रहा था। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हाँ ये लड़का उसका फ़ैन है। पता नहीं क्यों इतने सारे फैंस उसने देखे मगर वो जब सुनता है इसके मुँह से कि ये भी उसका फ़ैन है तो उसे बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। अपने हार्ट में बहुत ही ज़्यादा वार्म्थ फ़ील होता है। वो दोनों एक दूसरे से ऐसे ही बातें करते हैं और फिर अपने वर्क के रिगार्डिंग कुछ बातें करने लगते हैं। विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ जल्द ही बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं और दूसरे के साथ अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। विंग वांगजी से बड़ा था इसलिए वांग यानी कि हाँ वो हमारा सेकंड में कोई और नहीं बल्कि हमारा वांगजी था। और वांगजी विंग बहुत ही अच्छे फ्रेंड भी बन चुके होते हैं लेकिन विंग थोड़ा एज में बड़ा था इसी वजह से वांगजी हमेशा उसे वीगा कहता था क्योंकि विंग ने उसे कहा था कि मैं तुमसे बड़ा हूँ तो तुम मुझे वीगा बुला सकते हो। विंग भी वांगजी भी कहता है ओके मैं आपको अब विंग ही कहूँगा क्योंकि वांगजी जब भी है ना विंग को कहता था सर तो वो थोड़ा अजीब सा करता था, कहता कि तुम्हें मुझे अब सर कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे अब वीगा कह सकते हो। वो दोनों ही ऐसा ही अब बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके हुए होते हैं। विंग वांगजी के साथ अक्सर अब कहीं पे भी घूमने चला जाया करता था जहाँ पे वांगजी उसे बुलाया करता था। विंग को भी वांगजी की कंपनी बहुत ही अच्छी लगती थी और अब धीरे धीरे टाइम और बीतने लगता है। विंग वांगजी का शूटिंग भी स्टार्ट हो चुका होता है। विंग को वांगजी के साथ काम कर बहुत ही अच्छा फील होता है और उसे अपने इस काम में पता नहीं क्यों इसके साथ ये काम करने में बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। विंग वांगजी का जब भी रोमांस वाला सीन आता था विंग बहुत ही जैन की समझो तो वो खो ही जाता था वांगजी के फेस में और ऐसा लगता था कि जैसे उन दोनों का एकदम रियल रोमांस हो रहा हो और उन्हें तो आसपास का कोई खबर ही नहीं रहता था। वांगजी वो तो ऐसा ही विंग का फ़ैन था। वो भी जब भी विंग यानी कि वांगजी जब भी विंग का टच अपने ऊपर फील करता था तो वो हमेशा विंग के ही खो जाया करता था। ऐसा ही एक यानी कि एक और सीन आता है जिसमें विंग वांगजी को अब इंटीमेट सीन रिकॉर्ड करना था। इसमें वांगजी थोड़ा अनकंफर्टेबल यानी कि थोड़ा अजीब सा फील करता है यार कैमरा इतने सारे लोगों के बीच में उन दोनों को ऐसे करना था लेकिन विंग को उतना अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है क्योंकि बिकॉज वो एक्टर उसने बहुत सारे ऐसे मूवीज़ कर रखे थे उसे उतना ज़्यादा फील नहीं होता मगर वो वांगजी को देखता है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल है तो वो उसे कंसोल कराने लगता है कि तुम्हें इतना अनकंफर्टेबल फील होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये सिर्फ एक्टिंग है तो तुम इतना घबराओ मत।
मुझे भी हाँ कर देता है। उन दोनों का सीन अब स्टार्ट होता है, यानी कि उस सीन को अब हम भी देख लेते हैं। ओके, वांग जी विंग के घर पे आता है और विंग इस बार थोड़ा ड्रंकन हालत में था, इसी वजह से वह जब वांग जी को अपने पास देखता है उसके दिल में ऐसा ही बहुत सारा फीलिंग दबा हुआ था वांग जी के लेकर, मगर वो वांग जी को कुछ कह नहीं पा रहा होता है क्योंकि वह थोड़ा इसमें इंट्रोवर्ट का पर्सन बना हुआ होता है। वो वांग जी को जब अपने पास में देखता है और थोड़ा ड्रंकन रहता है तो वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो विंग को यानी कि वांग जी को खींच कर बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। वांग जी पहले तो शॉक हो जाता है, मगर वो भी विंग को बहुत ही ज़्यादा पैशनेट से किस करना था। उन दोनों का सलाइवा एक दूसरे में एकदम ही मिक्स हो रखा होता है, पता नहीं चल रहा होता है कि कौन किसका सलाइवा है। विंग वांग जी एक दूसरे को ऐसे हंग्रीली किस कर रहे होते हैं कि जैसे ना जाने वो दोनों कितने जन्मों के भूखे हो। विंग वांग जी को अपनी गोद में उठा लेता है और वांग जी भी विंग के यानी कि कमर के अराउंड अपने लेग्स को रैप कर लेता है और वैसा ही लेकर वो अपने बेड की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उन दोनों का किस एक सेकंड के लिए भी रुक नहीं रहा होता है। विंग वांग जी को बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली किस करते जा रहे होते हैं। विंग धीरे धीरे अपने बेड की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। वांग जी भी विंग को बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहा होता है। वांग जी की ये भी रिस्पॉन्स पाकर विंग और भी ज़्यादा हैप्पी था और वो और भी ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा होता है और वो थोड़ा भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर रहा होता है और वो जल्दी जल्दी विंग यानी कि वांग जी के क्लोथ को रिमूव करना शुरू कर देता है। विंग की इतनी ज़्यादा इसको देखकर वांग जी भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था और वो भी विंग के क्लोथ को अलग करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के बॉडी पे अपने मार्क को दे रहे थे, अपने आर्ट को शो कर रहे होते हैं और विंग वांग जी के बस पैंट की जेब खुलने ही वाला होता है कि बस उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, कट। दोनों जाके अपने रियल स्टेज में आते हैं और उन लोग को रियलाइज़ होता है कि यार वो दोनों कैमरे के सामने यह क्या कर रहे होते हैं। लेकिन से तो विंग का पूरा मूड ही ख़राब हो जाता है क्योंकि भाई वो ये शूटिंग के हिसाब से नहीं बल्कि वो उसका खुद का जेन्युइन फीलिंग था यार और वो उसके साथ अपना शेयर कर रहा था। वांग जी को भी इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, मगर वो बेचारा अब कर भी कह सकता था यार, वो लोग शूटिंग कर रहे हैं, शूटिंग के टाइम पे रोमांस करने जा रहे हैं, मतलब यार कुछ भी, तुम दोनों ज़रा शर्म है तो कर लो यार, हम लोग भी है यहाँ पे, कैमरा ऑन है, गजब यार कुछ भी। कुछ देर बाद वांग जी अब थोड़ा इंस्टेबल लग रहा होता है तो विंग अब धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर देता है। यार वो डायरेक्टर तो समझ नहीं पा रहा था आखिर ये लोग कर क्या रहे यार, शूटिंग कर रहे हैं या खुद के साथ रोमांस सच में करने में बिजी हो गए। वो बेचारा खुद ही कंफ्यूज था और विंग वांग जी एक दूसरे से अलग होते हैं और उड़ जाते हैं। डायरेक्टर उन दोनों की तरफ देखते हैं और ताली बजाने लगते हैं, गुड गुड, बहुत ही अच्छा वर्क किया, इसके अलावा वो बेचारा और बोल भी क्या सकता था और अच्छे से रिकॉर्ड हो गया, हमें कट बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी, बहुत ही अच्छा तुम लोगों ने रिएक्शन दिया। इस पे वो लोग कहते हैं कि हाँ हम लोग को यार, अब वो लोग बोले तो बोले क्या कि वो लोग क्या सच में एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होने पे लगे पड़े थे, मगर वो लोग अब बोलते हैं कि ओके तो इस सीन को अब दोबारा रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, मगर फर्स्ट टाइम में ही बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट ये सीन को रिकॉर्ड किया गया है। वो लोग भी फिर वहाँ से अपना सीन करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन विंग वांग जी अब एक दूसरे से नज़रें मिला नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि उन दोनों को यार सच में लगा था कि वो लोग सच में एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होने वाले हैं और इस डायरेक्टर ने बीच में कट कर दिया, मगर अगर बीच में ही कट नहीं करते तो यार वो लोग आखिर करते क्या, एक दूसरे के साथ सच में इंटीमेट होने लगते हैं, मतलब यार बेइज्जती हो जाती है उन दोनों की। इस वजह से वो लोग और भी ज़्यादा शर्मिंदा थे, वो लोग आखिर कर क्या रहे होते, यही वो दोनों समझ रहे होते। अविंग अवांग जी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहे होते, एक दूसरे की आंखों में देख नहीं पा रहे होते, मगर वो लोग फिलहाल यानी कि वहाँ पे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे होते हैं। उन लोग का शूटिंग कंप्लीट हो रहा होता है और लेकिन विंग वांग जी के बीच थोड़ा सा इग्नोरेंस वाला सीन चल रहा होता है क्योंकि यार वो दोनों एक दूसरे को फेस ही नहीं कर पा रहे होते हैं और विंग और ये इसे यानी कि विंग को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है कि वांग जी उसे इग्नोर करे, या वांग जी को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि विंग उसे इग्नोर करे, यानी कि दोनों ही की अलग अलग फीलिंग। विंग को लग रहा है वांग जी इग्नोर कर रहा है और वांग जी को लग रहा है कि विंग इग्नोर कर रहा है। इसी वजह से वो दोनों ही अलग ही कन्फ्यूज थे और गुस्से में भी थे और थोड़ा शर्माए हुए भी थे, यानी कि सारी फीलिंग्स एक साथ मिक्स हो रखी थी। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उन दोनों के बीच में। लेकिन एक दिन वो दोनों ही एक दूसरे से मिलकर ये सारी यानी कि सारी मिस्टेक्स को लेते हैं और वो दोनों बस कहते हैं कि वो हम बस बह गए थे इस वजह से, कोई बात नहीं, और वो लोग वापस ठीक हो जाते हैं और अपना वर्क कंप्लीट कर देते हैं। उन लोग का भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन विंग वांग जी एक दूसरे के क्लोज अब आने लगे थे ही शूटिंग के दौरान ही, क्योंकि शॉट आउट करने के बाद वो दोनों फिर से वापस एक दूसरे के साथ कैजुअल हो गए थे और अपने आप को एक्सप्रेस करने लगे होते हैं।
विंग वांग जी की जब शूटिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो लोग को अब अलग अलग जाना होता है, लेकिन विंग को बिल्कुल मन नहीं था कि वो वांग जी को छोड़े, ना वांग जी का मन था कि वो विंग को छोड़े, बिकॉज उन दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ रखी थी, वो भी इतनी ज़्यादा तगड़े वाली कि वो दोनों सोच भी नहीं सकते थे। विंग वांग जी को एक दिन डिनर के लिए बुलाता था, ये बंदा उसे डिनर के लिए बुला रहा है जो किसी को भी यानी कि किसी के भी साथ कभी भी डिनर पे नहीं गया था, बिकॉज अपने वर्क के बाद, और ये बंदा इसे बुला रहा है डिनर पे क्योंकि यह अब इसके बिना नहीं रह पा रहा होता है। विंग वांग जी को बुलाता है और वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, वो भी विंग के पास चला जाता है डिनर के लिए। वो लोग कुछ देर डिनर करते हैं, कुछ देर और वो लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पे एक दूसरे के साथ सॉफ्टली डांस भी करते हैं, और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। लेकिन अब वो लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे होते हैं। विंग वांग जी को बता ही देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। ये कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता, मैं गे हूँ कि स्ट्रेट हुई, ये भी मुझे नहीं पता, और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मेरे दिल में आज से पहले नहीं कोई आया है, ना कोई आएगा, सिर्फ तुम्हारे अलावा। और वांग जी जब विंग के ये सब बातें सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, बिकॉज वो भी वांग जी से यानी कि विंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा होता है। जब वांग जी के मौत से अपने लिए रिटर्न लव कन्फेस सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, और वो अब अपने आप पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। वो वांग जी को खींचता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। इसमें वांग जी भी विंग का सपोर्ट कर रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे में बहुत ही ज़्यादा ही लीन हुए जा रहे होते हैं, आई मीन एक दूसरे में खोए जा रहे होते हैं। भी वांग जी को इतना पैशनेट किस कर रहा होता है, वांग जी को ऐसा लग रहा होता है कि अब उसके लेग काम नहीं करेंगे, और वो धीरे उसके यानी कि उसके लेग बहुत ही ज़्यादा शेक करने लगते हैं। विंग जब इसे नोटिस करता है तो वो वांग जी को उठाकर वापस अपने पेट पे कहता है कि कमर कस ले, और वांग जी ऐसा ही उसके ऊपर कलर बेयर की तरह चढ़ जाता है। वो दोनों ऐसा ही पैशनेट किस करते हुए एक रूम की तरफ बढ़ते जा रहे होते हैं, बिकॉज विंग इस रेस्टोरेंट का कस्टमर था, इसी वजह से इस रूम यानी कि इस रेस्टोरेंट में एक रूम विंग का हमेशा बुकड रहता था। विंग वांग जी को उठाकर उसी रूम की तरफ बढ़ने लगता है, और जब यानी कि कुछ देर के बाद उस रूम में पहुंच भी जाता है, जल्दी से उसका डोर लॉक करता है और वो वांग जी को ले जाकर सीधा बेड पर पटक देता है। विंग अभी वांग जी को ऐसे घूर रहा होता है जैसे कि उस विंग यानी कि वांग जी कोई और नहीं बल्कि विंग का हो, वो उसका फूड हो, वो बस उसे खाना चाहता है। विंग के नज़रों में बहुत ही ज़्यादा हंकर दिख रहा होता है। वांग जी को यह देख कर बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है, क्योंकि वो भी यही चाहता था। विंग वांग जी एक दूसरे के साथ फिर से लिपट जाते हैं। विंग वांग जी को बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फिर से किस करने लगता है, और वह उसके नेक पे धीरे धीरे आ जाता है, और विंग जी के नेक पे भी किस करने लगता है, उस पर लव बाइट्स बनाने लगता है, शक करने लगता है और बाइट करने लगता है, और वह उसके शर्ट के बटन्स भी धीरे धीरे खोलता जा रहा था। सेम प्रोसीजर वांग जी भी कर रहा होता है, वो भी विंग के क्लॉथ के बटन खोल रहा होता है। वो दोनों ही एक दूसरे को बस अब चाहते थे, किसी भी कीमत पे अब बस एक दूसरे को चाहते थे। विंग जल्दी से वांग जी के शर्ट के बटन खोल देता है और वो उसे उतार के फेंक देता है। वो वांग जी के पूरे बॉडी पे अपने हैंड्स को स्लेट करने लगता है, जिससे वांग जी बहुत ही ज़्यादा मौन करने लगता है। उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है। वांग जी को विंग अपना हैंड पूरे उसके बॉडी पे प्रेस कर रहा होता है, और वो उसके चेस्ट एरिया पे जाकर उसे बहुत ही ज़्यादा पिंच कर रहा होता है, उस पर किस भी कर रहा होता है, उसे लिक भी कर रहा होता है और बाइट भी कर रहा होता है। वांग जी को यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, उसे अलग लेवल का प्लेजर फील हो रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा मौन कर रहा होता है, और विंग के बालों को पकड़ कर अपने यानी कि अपने बॉडी पर और भी ज़्यादा प्रेस कर रहा होता है, यानी कि वो ऐसा कहना चाह रहा होता है कि जैसे कि उसे और चाहिए, और वो विंग से और भी ज़्यादा डिमांड कर रहा होता है। वो दोनों ही ऐसा ही एक दूसरे में लगे होते हैं। विंग वांग जी को बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहा होता है। वो धीरे धीरे वांग जी के बटन्स भी खोलने लगता है। वांग जी यह देख कर या महसूस कर उसे और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है, और वो विंग को करता है, प्लीज़ का जल्दी करो, मुझसे अब वेट नहीं हो रहा है, प्लीज़ का जल्दी करो, मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपको फील करना चाहता हूँ का। अब विंग यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वो जल्दी से वांग जी के पैंट भी उतार देता है और उसके अंडर गारमेंट भी उतार के फेंक देता है। वो जल्दी से वांग जी के लोअर एरिया आई मीन लोअर पार्ट की तरफ जाता है, और उसे किस वहाँ यानी कि वहाँ पे किस करने लगता है, और उसके लोअर एरिया को अपने माउथ में लेकर शक करने लगता है। इससे वांग जी और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और वो विंग को और भी ज़्यादा फास्ट करने के लिए कर रहा होता है। विंग भी और भी ज़्यादा फास्ट कर रहा होता है। कुछ ही देर में वांग जी अपने यानी कि पीक पर पहुँच जाता है, और वह रिलीज़ कर देता है विंग के माउथ में ही, और वो
यानी कि विंग उसे कल्प यानी कि निगल लेता है। इसे देखकर वांग जी कहता है नहीं गाय ये गंदा था। इसे विंग कहता है कि नहीं ये गंदा नहीं था, वांग जी का सबूत बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। और वो वांग जी को वापस आकर किस करने लगता है। वांग जी कहता है कि अब मेरी बारी। अब वो विंग को ब्लड देता है और वो उसकी तरफ आता है। विंग जैसे वांग जी को प्यार कर रहा होता है, वांग जी भी सेम प्रोसेसर विंग के साथ रिपीट कर रहा होता है। इससे विंग को भी बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। विंग यानी कि वांग जी भी विंग के अब यानी कि पैंट को उतारने लगता है। विंग कहता है कि यानी कि वांग जी कहता है कि काका बहुत ही ज़्यादा मीन हो, आपने खुद को तो अनड्रेस नहीं किया और मुझे पूरा निकट कर दिया। और वो विंग को जल्दी जल्दी अनड्रेस करना शुरू कर देता है। जब वो विंग के लोअर एरिया को देखता है तो वो शॉक हो जाता है और वो यानी कि बहुत ही ज़्यादा आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देख रहा होता है। उसे अपने मन में बस यही सोचे जाता है कि ये इतना बड़ा क्यों है यार, ये मेरे अंदर जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। वो बस उसे घूरे जा रहा होता है। विंग यह देखकर वांग जी की तरफ एक स्मिक करके देखता है और कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। इस पर विंग यानी कि विंग की बात सुनकर वांग जी अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर विंग की तरफ देखने लगता है। तो विंग उसे खींच कर अपने ऊपर कर लेता है और वह कहता है कि बेबी तुम्हें यह करने की ज़रूरत नहीं है, अब बाकी अब मैं करता हूँ आगे। और वो वांग जी को अब प्रिपेयर करने लगा हुआ होता है। वांग जी को पहले बहुत ही ज़्यादा पेन होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टाइट था और विंग के जब फिंगर्स वांग जी के अंदर एंटर करते हैं तो वांग जी को पेन होता है। लेकिन विंग वांग जी को किस करने लगता है और उसका माइंड को डाइवर्ट करने लगता है। कुछ देर के बाद वांग जी प्रिपेयर भी हो जाता है। विंग खुद को वांग जी के अंदर एंटर कर रहा होता है मगर वांग जी को बहुत पेन हो रहा होता है। कहता है पेन हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। वांग जी को ऐसा ही बोल रहा होता है और उसे किस करा जा रहा होता है ताकि विंग को यानी कि वांग जी को ज़्यादा पेन फील ना हो। और वह खुद को धीरे धीरे वांग जी के अंदर एंटर करे जा रहा है। कुछ देर के बाद विंग एक हार्डली पुश करता है और वह विंग वांग जी के अंदर एंटर करता है, जिससे वांग जी बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि उसे बहुत ही हार्ट पेन हुआ था। लेकिन विंग उसके माउथ पे किस करना शुरू कर देता है और उसे शांत करने लगता है और खुद को मूव नहीं करता है ताकि वांग जी थोड़ा खुद को एडजस्ट कर ले। कुछ देर बाद वांग जी अब थोड़ा इंस्टेबल लग रहा होता है तो विंग अब धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर देता है। विंग पहले तो जेंटल था लेकिन धीरे धीरे वांग जी को भी अच्छा फील हो रहा रहता है और वो विंग से डिमांड करने लगता है कि प्लीज़ का फास्ट करो, मुझे अब फास्ट चाहिए। वांग जी की बात सुनकर विंग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो फास्ट करने लगता है। विंग जितना यानी कि वांग जी जितना ही बोल रहा था कि गगा और फास्ट, विंग उतना ही फास्ट हो रहा होता है। विंग वांग जी की पूरी डिमांड को फुलफिल कर रहा होता है और ऐसा ही उन लोग का पूरा रात बीत जाता है। पूरे कितने सारे पोजीशंस विंग ने ट्राई किए होंगे, इसका उन लोग को कोई ठिकाना नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन अब हमें दिखाया जाता है। वांग जी जिसकी पूरी की पूरी हालत ख़राब हो रखी होती, वह पेट से अब अपना एक उंगली भी उठाने की हालत में नहीं था और विंग उसकी तरफ बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। जिस पे वांग जी कहता है गगा बहुत ज़्यादा बुरे हो, मुझे मेरी क्या हालत कर दी है, मैं एक उंगली भी नहीं उठा पा रहा हूँ। इस पर विंग कहता है ओह हेलो ओहो मेरे बेबी को पेन हो रहा है। लेकिन रात को डिमांड कौन कर रहा था, गगा और फास्ट, गगा और हार्ड से कौन कर रहा होता है। जिस पे विंग की तरफ वांग जी देख कर कहता है गदा गगा प्लीज़ ये सब मत बोलो ना गगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। तो विंग उसके फोrehead पे किस करता है और उसे लेकर बाथरूम में चला जाता है, उसे फ्रेश कर लाता है और वापस बेड पे लेटा देता है। वो कहता है कि बस 2 मिनट बेबी, मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लाता हूँ। विंग वहाँ से चला जाता है पेन किलर लाने के लिए और कुछ डिनर भी यानी कि ब्रेकफास्ट भी ऑर्डर कर देता है। विंग जब वापस आता है तो देखता है वांग जी बहुत ही आराम से सो रहा है तो विंग उसे डिस्टर्ब नहीं करता है और वहीं पे बैठकर वांग जी को वो भी घूर रहा होता है और उसे एडमायर कर रहा होता है कि कितना ज़्यादा हैंडसम है ये उसके जिम में है। वो बहुत ही ज़्यादा ना खुद को लकी फील कर रहा होता है। वो बस वांग जी को ऐसे ही देखे जा रहा होता है और उसके फेस पे इधर उधर टच कर रहा होता है। कुछ देर में इस टच की वजह से वांग जी भी अपनी आंखें खोल देता है और कहता है क्या हुआ गगा, आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, प्लीज़ मुझे सुन दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। जब वांग जी उठ जाता है तो विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है प्लीज़ सो जाना, यानी कि सो जाना, बस पहले पेन किलर ले लो और ब्रेकफास्ट कर लो। विंग वांग जी को खिलाता है कुछ और उसके बाद पेन किलर देकर उसे सुला देता है। कुछ देर के बाद विंग वांग जी को लेकर वहाँ से अपने घर के लिए ही चला जाता है। जब वांग जी वहाँ पहुँचता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। विंग का घर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और बहुत बड़ा था, जिसे देखकर वांग जी को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो पूरे घर को एक्सप्लोर कर रहा होता है और विंग बस उसे देखे जा रहा था। विंग को बहुत अच्छा लगता है वांग जी को इतने हैप्पी रहकर उसे स्माइल करता हुआ देखकर और वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। वो पूरे घर को देख रहा होता है। जब वो पीछे गाड़ी
गार्डन एरिया में जाता है तो वहाँ देखता है कुछ बनीज़ को, जो देख के वो और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो जल्दी से जाकर बनीज़ को अपने हाथ में लेकर उसके साथ खेलने लगता है। तभी विंग कहता है कि क्या तुम्हें ये पसंद है? जिस पे वांगजी कहता है हाँ काका मुझे बनी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या ये आपके हैं? तो विंग कहता है हाँ ये पहले मेरे थे अब तुम्हारे भी हैं। और विंग की बात सुनकर वांगजी बहुत हैप्पी हो जाता है, वो उस बनीज़ के साथ खेलने लगता है। ऐसा ही अब उनका दिन बीत रहा होता है और भी वांगजी को एक भी रात नहीं छोड़ रहा होता है रोमांस का। वो हर रात वांगजी की कमर तोड़ देता था और वांगजी इसे हमेशा विंग को कंप्लेंट किया करता था। लेकिन जब विंग उसे पैम्पर किया करता था तो वांगजी इसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया करता था, क्योंकि वो उसे बहुत ही अच्छा लगता था जब वांगजी यानी कि विंग उसे पैम्पर किया करता था। वांगजी ने कभी नहीं सोचा था कि उसके लाइफ में भी ऐसा दिन आएगा, कोई ऐसा पर्सन आएगा जो उसे इतना ज़्यादा प्यार करेगा, क्योंकि वांगजी भी अनाथ था, वो भी ऑर्फन था, उसे भी बचपन से कोई भी प्यार करने वाला नहीं था और वो बहुत ही ज़्यादा लोनली पर्सन था। लेकिन अब वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। वांगजी को यानी कि विंग को बहुत ही ज़्यादा प्यार भरी नज़रों से देख रहा होता है। तभी विंग उसकी तरफ मुड़ता हुआ कहता है क्या हुआ, आज मेरे लव्ड वन के आंखों में बहुत ही ज़्यादा प्यार दिख रहा है? तो इस पे वो कहता है हाँ बहुत ही ज़्यादा प्यार, और मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। आप वो पर्सन हो जिसने मुझे इस दुनिया की सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस दी है। आप वो पर्सन हो जो मेरे लाइफ को इन यानी कि बेरंग लाइफ को रंगीन कर दिया है। आप वो पर्सन हो जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार मेरे और मेरी इतनी ज़्यादा केयर करते हो। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जिसने मुझे इतना प्यार और मेरी इतनी केयर की हो। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। आई लव यू सो मच, आई लव यू मोर, आई लव यू ऑल थिंक। विंग भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, वो भी वांगजी को बहुत टाइटली हग करता है और वो दोनों ही एक दूसरे के बाहों में ऐसे ही बैठे रहते हैं। विंग दोनों ऐसे ही बैठे हुए रहते हैं। तभी वांगजी विंग की तरफ देख के कहता है कि काका आई एम क्रेजी फॉर यू, मैं आपका बहुत ही ज़्यादा क्रेजी फैन था। अब मुझे कभी नहीं पता था कि मैं आपके क्लोज आ जाऊँगा, मैं आपके साथ रहूँगा। तो इस पे वांगजी की तरफ विंग देखता कहता है अच्छा तुम मेरे क्रेजी वाले फैन थे, किस टाइप से क्रेजी फैन थे? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा तुम्हारे साथ रहेगा। तो इस पे वांगजी कहता है कि अगर आप जानोगे मेरे बारे में तो आप सच में बोलोगे कि मैं कितना क्रेजी था आपके लिए। तो इस पे विंग कहता है अच्छा ज़रा बताना दो कि तुम क्या यानी कि क्रेजी किस टाइप से थे? जिस पे वांगजी कहता है कि आप जब भी वॉशरूम से आया करते थे तो मैं आपको देखा करता था। इस पे विंग शॉक हो जाता है, उसे कहता है कि क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझे देखा करते मगर कैसे? इस पे वांगजी उसे कहता है कि मैंने आपके रूम में बहुत ही हिडन कैमरा लगाया हुआ है जिसकी वजह से मुझे आपकी पूरी एक्टिविटी दिखाई देता है। जिस पे विंग उसकी तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगता है। वांगजी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं अक्सर अपने रूम में नेकेड भी आ जाया करता था। इस पे वांगजी कहता है कि हाँ का मुझे पता है आप बहुत ही ज़्यादा मीन यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा सेमलेस टाइप के हो, आप हमेशा निकट होकर रूम में आ जाया करते थे। आपको पता है जब भी मैं आपको ऐसे देखता था तो मेरा हार्ट बीट कितना ज़्यादा धक धक करने लगता था, और आपको जब भी ऐसा देखता था तो मैं हमेशा इमेजिन किया करता था कि आप मेरे साथ वो सब करोगे, मैं आपको अपने अंदर फील करूँगा। आपके इतने बड़े लॉयरियों को देख के मेरी हार्ट बीट तो हमेशा रुकी जाया करती थी, क्या मैं इसे झेल भी पाऊँगा कि या नहीं? लेकिन मैं बस इमेजिन ही कर सकता था, क्योंकि मुझे ऐसा यानी कि लगा नहीं था कि मैं कभी आपके पास भी आ पाऊँगा। और आप रात को अक्सर जब भी सो जाया करते थे मैं आपको पास आया करता था पीछे से। जिस पे विंग कहता है पीछे से तुम कैसे आया करते थे? तो भी वांगजी कहता है कि वो पाइप को चढ़ के। विंग कहता है यार तुम कितने ज़्यादा खतरनाक हो यार, तुम्हें पता है वो अगर उस साइड से अगर तुम गिर जाते तो तुम्हें कितनी ज़्यादा इंजरी हो जाती है, तुम बचते भी या नहीं बचते कोई गारंटी नहीं है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपने आप का ख्याल नहीं रख सकते थे? वांगजी कहता है हो काका मैं ठीक हूँ, अभी आपके सामने हूँ, क्या आपको दिख नहीं रहा? मैं आपके लिए पागल था और मैं आपको देखे बिना रह नहीं पा रहा होता। इसी वजह से मैं हर रात को आपके पास आया करता था, कुछ यानी कि शाम के या आधी रात को आया करता था और 5 बजे भोर में यहाँ से चला जाया करता था। पूरी रात तो आपके पास रहता था। तो इस पे विंग कहता है कि अच्छा पूरी रात मेरे पास रहते थे और करते क्या थे? इस पे वांगजी स्माइल एक ऑकवर्ड से स्माइल करते हुए कहता है कि मैं बस आपको देखा करता था। इस पे विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, वो कहते क्या कहा तुमने? तुम मुझे देखा करते थे और तुम बस पूरी रात मुझे देखा ही करते थे? इस पे वांगजी कहते हैं हाँ मैं आपको बस पूरी रात देखा करता था, मुझे आपको देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर दुनिया का सारा काम छोड़ के अगर कोई मुझे बोले कि आपको पूरी दिन पूरी रात 24 घंटों बस देखने का ड्यूटी करना है ना, तो मैं आराम से ये कर सकता हूँ बिना थके, बिना अपनी एनर्जी डाउन किए। इस पे विंग कहता है सच में तुम एक क्रेजी हो? तो इस पे वांगजी कहता है हाँ बिल्कुल आई एम क्रेजी फॉर यू। विंग कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो पर मुझे पसंद हो, यू आर माई क्रेजी फैन। और वो उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली करता है और उसके लिप्स पे बहुत ही ज़्यादा पैशनेट सा किस करता है। वो दोनों बहुत ही हैप्पी थे अपनी लाइफ में। एक दिन विंग के पास एक और न्यू
प्रोजेक्ट आता है, जिसे देखकर विंग को बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि वो भी बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। ऐसे विंग को बहुत ही ज़्यादा और अपने लाइफ में यानी कि करियर में और भी ज़्यादा आगे बढ़ने का वर्क मिला था। इस पे भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो वांगजी को हैप्पीली बताता है, वांगजी भी इससे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है, लेकिन वो फिर थोड़ा सैड हो जाता है। इस पे भी कहता है क्या हुआ मेरे बेबी को, वो सैड क्यों हो गया। तो इस पर वांगजी कहता है कि आप फिर किसी फीमेल के साथ वर्क करोगे और उसे टच करोगे, उसे किस करोगे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम वेरी जेलस। बिल्कुल आपको किसी को भी, भले ही वो सीन में क्यों ना हो, मगर मैं नहीं चाहता कि आप किसी को भी कभी भी टच करो सिवाय मेरे। तो विंग कहता है वो माई जेलिस पे भी कोई बात नहीं है। अब ठीक है, मैं डायरेक्टर से बात करूँगा कि वो ऐसे सीन्स को कट कर दे। आई मीन किसी और के साथ वो करा के फेस जो अलग चेंज कर देते हैं, यानी कि लगा देते हैं, वैसा हो जाए। ठीक है, मेरी जगह कोई और अगर स्टैंड करेगा तो चलेगा। इस पर वांग जी कहते हैं हाँ ठीक है चलेगा, मगर फिर भी पर्दे पे तो दिखाया जाएगा कि आप दोनों ही क्या। विंग कहता है अरे कोई बात नहीं, मैं जेलस वाइफ ही, आप बस भी करो और इतना तो करना ही पड़ेगा ना। तो वांग जी कहता है ओके, और विंग वांग जी को अलविदा करके वहाँ से चला जाता है अपने वर्क के लिए। जब विंग वहाँ पहुँचता है तो उसे वही फीमेल लेडी दिखाई देती है, जो कि एक बार और विंग को यानी कि आई मीन विंग के साथ काम कर चुकी है पिछली बार, और उसने ही विंग को यह प्रपोजल दिया था कि वो उसके साथ डिनर पर चले, लेकिन विंग ने मना कर दिया था। इस बार वही लेडी थी, वो कोई और नहीं मैंगजी ही थी, जो कि विंग के पीछे अब आई, यानी कि विंग के साथ दोबारा काम करने के लिए आई हुई होती है। और इसका एक काला सच है जो कि बाद में पता चलेगा। विंग वांग यानी कि वांग जी जब वहाँ पहुँच, यानी कि यार सॉरी यार कन्फ्यूजन हो रहा है। विंग जब वहाँ पहुँचता है तो मैंगजी ही उसकी तरफ देखती है बहुत ही ज़्यादा अजीब निगाहों से, जिससे विंग को भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, मगर वो फिर इसे माइंड नहीं करके आगे डायरेक्टर से मिलने चला जाता है। वो अपना यानी कि सब कुछ पढ़ता उड़ता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, और सब कुछ पढ़ने के बाद वहाँ पे साइन कर देता है कि हाँ उसे ठीक लगा था, कोई बात नहीं है, ये काम है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। विंग उसे अच्छा लगता है और वो वहाँ साइन कर देता है। वो दोनों ही हैंडशेक करते हैं, फिर अपने अपने घर के लिए चले आते हैं। कुछ दिन के बाद उनका शूटिंग भी स्टार्ट हो जाता है। ऐसा ही वो विंग रोज जाता और वहाँ काम करता अपना, यानी कि शूटिंग कंप्लीट करता और लेट नाइट घर आता, मगर वो जब भी आता तो वांग जी उसे अपने चेयरफुल स्माइल के साथ हमेशा वेलकम करता, जिसे देखकर विंग की सारी थकान खत्म हो जाया करती थी और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता था विंग को, आई मीन वांग जी को देखकर। वो दोनों ऐसे जब भी विंग घर पे आता तो विंग वांग जी के लिए वेट करता, उसके लिए डिनर प्रिपेयर करते हैं, बिल्कुल एक हाउसवाइफ की तरह। और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे अपनी लाइफ में। इधर मैंगजी अजीब अलग ही प्लान को एग्जिट करने के लिए लगी हुई होती है। वो विंग को एक दिन एक होटल में बुलाती है, कहती है कि उसे वर्क के आई मीन शूटिंग के रिगार्डिंग कुछ बात करनी है। विंग भी वहाँ चला जाता है, वो दोनों कुछ बातें करते हैं। तभी वो मैंगजी विंग को एक ड्रिंक ऑफर करती है और कहती है कि हम कुछ बात करते हुए कुछ ड्रिंक कर लेते हैं, मगर विंग कहता है कि नहीं मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। इस पर विंग को मैंगजी कहती है अरे विंग कोई बात नहीं है, ये बस सॉफ्ट ड्रिंक है। तो विंग भी मना ही नहीं करता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रूड हो जाता, तो वो पी लेता है। लेकिन अब उसे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा होता है और वो मैंगजी की तरफ देख रहा होता है अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके। मैंगजी उसकी तरफ आती है और उसके गालों पे अपने हैंड को स्लाइड करते हुए कहती है बेबी यू आर माइन। मैंने तुम्हें उस बार भी अप्रोच किया था मगर तुमने मना कर दिया था, मगर इस बार तुम अब मना नहीं कर पाओगे क्योंकि अब बहुत ही आगे टाइम बढ़ चुका होता है। और वो विंग को पकड़कर वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, मगर विंग बहुत ही ज़्यादा छटपटा रहा होता है, नहीं जा रहा होता है। तभी वह कुछ गार्ड्स को बुलाती है और वह विंग को अपने साथ ले जाने लगती है एक रूम की तरफ। और विंग बहुत ही ज़्यादा छटपटा रहा है, मगर वो नशे की हालत में था, इसी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है। और मैंगजी विंग की तरफ अपने आप को बढ़ाई जा रही थी, मगर वो अपना आई मीन वो अपना ड्रेस को रिमूव कर रही होती है और वो विंग की तरफ बस बढ़ते ही जा रही थी। विंग उसे हटाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है, मगर वो ड्रंकन था, इसी वजह से कुछ नहीं कर पा रहा होता है। तभी गेट का दरवाज़ा धड़ाम से खुलने की आवाज़ आती है और वहाँ से एक पर्सन आता है अंदर। और मैंगजी उसे देख के कहती है कि तुम आखिर हो कौन, तुमने अंदर आने की हिम्मत भी कैसे की। हाँ, और वो उसके पास जा रही थी, तभी वो उसे पकड़ता है उसके बालों से और सीधे मारता है दीवार में। और वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेरे पर्सन पे हाथ डालने की। मैं उसके लिए पागल हूँ, अगर किसी ने उसके ऊपर हाथ भी डाला ना तो मैं उसका पूरा ज़िंदगी हेल बना दूंगा। और तुमने इसे हैरेस करने की कोशिश की, तुम्हारी आखिर इतनी हिम्मत कैसे हुई। और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो मैंगजी को
बहुत ही ज़्यादा मारने लगता है, उसे बहुत ही ज़्यादा लातों से किक करता है और उसे बहुत मारता है। लेकिन क्योंकि उसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लड़की है या लड़का, उसे बस इस बात से फ़र्क पड़ा होता है कि वो उस पर्सन को टच करने की कोशिश कर रही होती है जो कि उसका है। अब वो कोई और नहीं बल्कि हमारा वांगजी था। वांगजी ने विंग के पॉकेट में एक हिडन कैमरा रखा हुआ होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वांगजी विंग पे ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन उसे इस दुनिया पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। वो जानता है कि इस इंडस्ट्री दुनिया में कितने गिरे हुए लोग होते हैं, इसी वजह से उसने वांगजी के यानी विंग के लॉकेट में एक कैमरा रख दिया था। जब उसे ये सब पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो जाता है गुस्से में। वो वहाँ से जल्द से निकलता है विंग से मिलने के लिए, और जब वो यहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि विंग से ही विंग के साथ फोर्स कर रही है, नाइट यानी कि फोर्स कर रही है। वो इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस लड़की को वहाँ से हटा देता है और वो विंग के पास जाता है तो देखता है कि विंग की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होती है। आई मीन उसे बहुत ही ज़्यादा हार्ड ड्रग्स दिया होता है। वांगजी बिना कुछ सोचे समझे यानी कि वो जल्दी ही विंग के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, और वो रात भी उन दोनों की बहुत ही ज़्यादा पैशनेट भरे रात था। विंग वांगजी के बाहों में सोया हुआ था और वांगजी बस उसके फेस को सहला रहा होता है और वो उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो, पर मैं इन सारे क्रूअल लोगों को तुमसे दूर रखूँगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा इस सारी दुनिया से। आई लव यू माई लव। और उसके फोrehead पे किस करता है। विंग भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगता है और वो वांगजी की तरफ देखता है और वो उसे धीरे धीरे अब कल रात की बातें याद आने लगती हैं और बहुत ही ज़्यादा घबरा के उठ के बैठते हैं। तभी विंग को वांगजी पकड़ लेता, कहता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे होते हुए कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। इस पे विंग कहता है कि वांगजी मुझे मुझे लगा था कि शायद कल मैं मेरे साथ तो वो सब हो जाएगा, एंड कल कहीं मैं तुम्हें बिट्रे न कर बैठूँ और मैं तुम्हारे साथ चीट ना कर बैठूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था और विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वांगजी उसे साफ करता है, आई मीन उसके आंखों को, और उसके फोrehead पे किस करते हुए कहता है मुझे पता है तुम कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, आई लव यू आई माई लव। और वो दोनों ही एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और दूसरी तरफ मेंगजेई के बारे में भी वांगजी ने केस कर दिया था और उसे वो थोड़ा बहुत फुटेज जो वांगजी के पास था उसे दिखा दिया होता है, जिसकी वजह से मेंगजेई अब अरेस्ट हो चुकी थी। जब विंग वांगजी से पूछता है तो वांगजी उसे बता देता है कि उसने जो लॉकेट विंग को गिफ्ट की हुई है उसी के अंदर हिडन कैमरा है। तो विंग ने कहा क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है जो तुमने मेरे अंदर यानी कि मुझे ये हिडन कैमरा दे रखा है। इस पर वांगजी कहता है कि मुझे तुम पर है मगर इस दुनिया पे नहीं है, मैं लव अब मैं तुम्हें इस दुनिया से प्रोटेक्ट करूँगा। जिस पे विंग कहता है कि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो। इस पे वांगजी कहता है पार्टनर एक दूसरे के हैं, इसलिए कौन किसे करता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक दूसरे से हम कितना प्यार करते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ फिर से पैशनेटली किस करने लगते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड होता है ख़त्म। शायद ये वाला आप लोग को पसंद आया हो, उम्मीद करती हूँ।